हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं। दसों के दसों पार्ट को हम लोग ना आज ही के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन वीडियो अंत तक अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कन्फर्म सही करके आएंगे, क्योंकि इन 10 पार्ट में से कोई एक पार्ट तो एग्ज़ाम में कन्फर्म आने वाला है। खासकर वो बच्चे जो बेसिक मैथ लिए हुए हैं उनके लिए तो ये समझिए ब्रह्मास्त्र है। इन 10 पार्ट में से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक पार्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं हर एक पार्ट को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस स्क्रीन पे जगह कम है तो मैं अगली स्क्रीन पे सीधे वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन 50 है, एस एन और एन निकालना है। ए एन हमें पता है ना, ए एन हमें पता है, मुझे तो ए एन का फॉर्मूला भी पता है। आपको नहीं पता होगा, मुझे तो पता है ना ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला यही होता है। आप कहेंगे गजब, ए एन की वैल्यू तो 50 गिवन है, इसकी जगह 50 रख दीजिए। ए की वैल्यू 5 गिवन है तो ए की जगह 5 रख दीजिए। डी की भी वैल्यू गिवन है तो 3 रख दीजिए डी की जगह। हम कहूँगा हाँ भाई, यही तो करना था। ए एन की जगह 50 रख दीजिए, ए की जगह 5 रख दीजिए, एन माइनस 1, डी की जगह 3 रख दीजिए। 5 को भैया इधर भगाइए ताकि माइनस में आ जाए, तो जगह 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस कर देंगे तो पता ही आपको क्या आएगा, 45 आएगा। एन माइनस 1 इंटू 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। और जब डिवाइड करेंगे तो 15 बार में जाएगा। जिनको नहीं आएगा उनको काला कौवा काट खाएगा। -1 को उधर भेजिए, 16 हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 16। हम लोगों ने एन की वैल्यू निकाल ली है, हम लोगों ने एन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो ए एन होता है वही लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये एल है, ए एन ही एल है। और मैंने आपको सम का फॉर्मूला पढ़ाया ही है, सम ऑफ एन टर्म्स विच इज़ n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन मतलब एस 16, क्योंकि टोटल 16 टर्म है, एन की जगह 16 रख देंगे, 16/2। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो है 5, तो ए की जगह 5 रख देंगे। एल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये जो 50 है ना, ए एन ये जो ए एन गिवन है वही लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म 50 है। ठीक है, और अगर आप चाहें ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बस ए और डी की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आंसर वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, वही आएगा, अलग आता ही नहीं है, मैथ की एक खासियत है। 2 से 8 बार में कट जाएगा, 8 50 और 55 हो जाएंगे मिलके। ठीक है, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 440 आएगा। ठीक है, रॉकेट की तरह हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो S16 या फिर कहें SN भी आ गया है ना, हम लोगों ने सम भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए, सेकंड पार्ट हमें ये गिवन है। ठीक है, इसको भी बड़े आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम प्यार से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए गिवन है, A13 गिवन है, डी निकालना है, S13 निकालना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा। एक बात बताइए, मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। आप ही सोच के बताइए A13 का फॉर्मूला क्या होगा। A13 मतलब एन की जगह 13 है तो ए प्लस 13 माइनस 1 होगा, यानी 12 होगा, ए प्लस 12d होगा ना। A13 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 12d, क्योंकि आप n माइनस 1 करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, तो n माइनस 1 करेंगे तो 12 ही ना आएगा। ठीक है, जिसका 14 आएगा उसका काला कौवा काट खाएगा। A13 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में पता ही है क्या है, A13 की वैल्यू है 35। A13 की जगह 35 रखेंगे इक्वल्स टू, ए की भी तो वैल्यू पता है 7, इसकी जगह 7 रखेंगे प्लस 12d, डी नहीं पता हमें। 7 को इधर भगाएंगे भैया, भाग के माइनस में चला जाएगा, 35 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 12d। 35 में से 7 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 28 आएगा इक्वल्स टू 12d। अब 12 जो कि मल्टीप्लाई में था, इसको उधर भगाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा 28/12 इक्वल्स टू डी। 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 7 ज़ा 28 होता है,
तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/3। क्लियर? डी की वैल्यू कैसे आई है? और आपको S13 निकालना था। ठीक है, आपको क्या निकालना था? S13 निकालना था। मैंने आपको SN का फॉर्मूला पढ़ाया है ना। SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a, 2a प्लस n-1 d होता है। यही होता है ना। आपको n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो आप SN यानी कहें S13 तो निकाल ही लेंगे। S13 मतलब n की जगह 13 रख रहे हैं आप, तो S13 निकालेंगे इक्वल्स टू n की जगह 13 रखना, तो 13/2। ठीक है, 2a करना है, मतलब a का दुगना, a 7 था, a का दुगना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, प्लस n-1 करना है। n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू आपकी थी 13। अरे भाई S13 निकालना है ना, तो n की वैल्यू 13 होगी, तो 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12। d की वैल्यू क्या थी? 7/3 था, तो डी की जगह 7/3 रख देंगे। 3 से 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो जाएगा S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू, ये हो जाएगा 14 प्लस 28, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 42 आ जाएगा। तो 13/2 इंटू 42। ठीक है, 2 से ये 21 बार में कट जाएगा। 13 1 13, 13 2 26, 27। S13 की वैल्यू आ जाएगी 273। कितने लोगों का ये आंसर आया था? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में A14 की भी वैल्यू बताइएगा। A14 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। अब देखिए थर्ड वाले में A12 गिवन है, D गिवन है, A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, हलवा। A12 गिवन है ना, मुझे बताइए A12 का फॉर्मूला क्या होगा? अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, A12 का फॉर्मूला होगा A प्लस 11D। अभी तो मैंने कुछ देर पहले AN का फॉर्मूला लिखा था ना, A प्लस n-1D। तो अगर यहाँ पे 12 है तो 12-1 करने पे 11 ही तो आएगा, बाकी A और D तो वही रहेंगे। D की वैल्यू हमें 3 पता है और A12 की वैल्यू 37 पता है, तो इसकी जगह 37 रखेंगे, D की जगह 3 रखेंगे, A की वैल्यू कूदते कूदते आ जाएगी। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37। A प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई D की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो जाएगा 37 इक्वल्स टू A प्लस, अब बाबू बताओ 11 इंटू 3 कितना होगा? 33 होगा ना। किसी का 34 आएगा तो बताऊंगा मैं अच्छे से। 33 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में चलाएगा, तो ये जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो आपने पहली चीज़ तो निकाल ली, यानी आपने वर्ल्ड वॉर 1 जीत लिया है। अब चलिए वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते हैं, S12 निकालते हैं। ठीक है, S12 के लिए हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे। वो ब्रह्मास्त्र है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 D। यह है ब्रह्मास्त्र, यानी ये है फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं मैथ में। तो एक बात बताइए, निकालना तो S12 है लेकिन लिख रहे हैं n, तो S12 मतलब क्या हो जाएगा कि इस n की जगह भैया 12 है, इस n की जगह क्या है? 12 है, तो इस n की जगह भी 12 आ जाएगा, इस n की जगह भी 12 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जगह S12 मतलब n की जगह 12, तो n की जगह 12 यानी 12/2। अरे इस n की जगह भी तो 12 आएगा ना, वो अकेला मरेगा नहीं ना, उसके साथ भी तो 12 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2a लिखा है और a की वैल्यू 4 आई है। a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू 4 आई है और 2a लिखा है, तो 2a क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, दुगना। तो सीधे मैं 8 ही ना लिखूँ, क्यों मैं ऐसे लिखूँ कि 2 इंटू 4, सीधे मैं 8 लिखूँ। 8 प्लस n-1 लिखने की जरूरत है क्या? n की वैल्यू तो 12 है ना, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 ही आएगा ना। इंटू d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू तो 3 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो बस अब तो काम खत्म, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 टाइम्स 8 प्लस 33। ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 41। ठीक है, तो 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, आपका आंसर भी तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आया होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि S100 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा S100 की वैल्यू। अब देखिए फोर्थ वाले में A3 गिवन है, S10 गिवन है, D निकालना है और A10 निकालना है। इस बार S10 दे दिया है, अभी तक तो निकालवा रहा था, इस बार दे दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो पता है ना A3 का फॉर्मूला क्या होता है।
A3 का फॉर्मूला कौन बताएगा बताइए? A+2D होगा कि नहीं बताइए? an का फॉर्मूला क्या था? an का फॉर्मूला था A+n-1D, है ना? तो आप ही सोचिए, यहाँ पे n की जगह क्या है? 3 है। तो इस n की जगह भी जब 3 आएगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, है ना? कैसे बनेंगे आप लोग रामानुजन अगर सिंपल सा माइनस नहीं कर पाएंगे तो? अब देखिए A3 की जगह 15 ना रख दें, A3 की वैल्यू तो 15 गिवन ही है, तो इसकी जगह 15 रख दें। 15 बराबर A+2D। 15 बराबर क्या हो जाएगा? A+2D हो जाएगा। और इस 2D को कहेंगे भैया तुम भाग के इधर जाओ, तो बहुत दिमाग ख़राब कर दियो मेरा। तो जाएगा 15, 2D उधर जाएगा तो -2D हो जाएगा, प्लस में था तो A की वैल्यू आ जाएगी 15 - 2D। उसको घिरिया देंगे अच्छे से। A की वैल्यू आ गई है 15 - 2D। अब हम लोग इस वाले हिंट का यूज़ करेंगे। ये क्लू है, समझिए आप CID हैं और आपके सामने सेकंड क्लू है ये, ठीक है? सेकंड क्लू दे दिया यहाँ पे। अब दया को बुलाइए, दया को ना बुलाइए, दया के पास पावर है, दिमाग को बुलाइए, नहीं अभिजीत को बुलाइए। S10 का फॉर्मूला बताइए जल्दी अभिजीत को बुलाकर। मैंने आपको SN का फॉर्मूला पढ़ाया है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a + n-1 D होता है, यही तो पढ़ाया था मैंने। तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की जगह 10 रख देंगे, और क्या, बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, यहाँ पे देखिए n-1 लिखा है, तो n-1 मतलब 10-1 विच इज़ 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + 9D। यहाँ पे ऐसे डब्बा क्लोज हो जाएगा, ठीक है? S10 की तो वैल्यू पता थी ना, S10 की वैल्यू तो 125 है, तो ये जाएगा 125 = 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2a + 9D, ठीक है? ये 5 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/5 = 2a + 9D। 5 से कितने बार में कटेगा? 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो जाएगा 25 बराबर 2a + 9D। ए की वैल्यू तो हमें पता है, ए की वैल्यू है 15 - 2D, ये तो हमने निकाला ना। इस ए की जगह क्या लिखेंगे? 15 - 2D ब्रैकेट में करेक्ट लिखेंगे ना, तो जाएगा 25 = 2 टाइम्स 15 - 2D + 9D। 2 जो है 15 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? 30 जाएगा, तो इधर 25 = 30 माइनस 2 जो है वो 2D मल्टीप्लाई होगा तो 4D हो जाएगा, प्लस 9D, ठीक? तो जाएगा 25 = 30। अब -4D और 9D जब आपस में ऐड होंगे तो क्या आएगा? +5D आएगा। 30 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो जाएगा 25 - 30 बराबर 5D। माइनस करेंगे तो -5 आएगा, उधर हो जाएगा 5D। 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा -1, D की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है? और D की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे D की जगह -1 रखेंगे, तो जाएगा 15 - 2 × D की वैल्यू है -1 = A। तो ये माइनस जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 17, ठीक है? A की वैल्यू आ गई 17। हमें क्वेश्चन में D निकालने के लिए बोला था, वो मैंने निकाल लिया, और A10 निकालने के लिए बोला था, A नहीं निकालने के लिए बोला था, तो अब A10 निकाल लेंगे। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 9D, ठीक है? अब तक तो लिखने आ ही गया होगा। तो ये हो जाएगा A की जगह हम लोग लिखेंगे 17 + 9 × -1, तो ये जाएगा 17 - 9 विच इज़ 8। A10 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन वो बनाता है जो बहुत ज़्यादा बॉल खेले, जो जितनी देर तक पिच पे खड़ा रहेगा उतने ज़्यादा रन बनते चले जाएंगे। तो मैथ में भी सिंपल वही है, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएगा वो उतने अच्छे नंबर पाते चला जाएगा। अब देखिए फिफ्थ वाले में हमें D का वैल्यू गिवन है, S9 गिवन है, A और A9 निकालना है, ठीक है? ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। देखिएगा, मुझे S9 का फॉर्मूला तो पता है ना,
S9 का फॉर्मूला क्या होता है ये तो मुझे पता ही है। पहले मैं Sn का लिख दूंगा तभी तो निकालेंगे ना आप S9। तो ये होता है n/2, n/2 होता है 2a प्लस n-1 d होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में S9 बोला है मतलब n की जगह हमें 9 रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा S9 का? मैं अगर आपसे पूछूं S9 क्या होगा, S9 होगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d हो जाएगा, है ना। आप ही सोचिए 2a है n-1 है, तो n-1 मतलब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 ही आएगा ना, और इस n की जगह मैंने 9 लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में ही 2 कॉमन है, कॉमन लेने तो आता ही ना, कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n/2, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा सिंपली a प्लस 4d। ठीक है, 4d बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा 9 टाइम्स a प्लस 4d। ठीक है, और देखिए ध्यान से S9 की वैल्यू 75 थी तो इसकी जगह 75 लिखें, यहाँ पे भी 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 75 आएगा, इधर 75 आएगा, फिर से नीचे लिखेंगे 75 इक्वल्स टू 9 टाइम्स a प्लस d की वैल्यू तो हमें पता है ना, d की वैल्यू 5 गिवन है, तो जाएगा 4 × 5। अब ये जो 9 है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जाएगा 75/9 इक्वल्स टू a प्लस 20। 5 4 ज़ा 20 होता है, ऑब्वियस सी बात है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमें मिला 25/3 इक्वल्स टू a प्लस 20। 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो जाएगा 25/3 माइनस 20 इक्वल्स टू a। 3 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 25 माइनस 60/3 इक्वल्स टू a, माइनस करेंगे तो माइनस 35/3 आ जाएगा। ये हो गया a का वैल्यू। ठीक, a का वैल्यू तो आ गया, एक काम हो गया। a9 निकालना है, a9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। a9 निकालना है तो a9 की जगह a9 ही लिखेंगे, a का वैल्यू तो हमें पता है -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई d का वैल्यू हमें पता है 5 था, हो जाएगा -35/3 प्लस 40, 3 को 40 मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 3, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, और 85 3 से कटेगा नहीं तो यही आ जाएगा आपका a9। ठीक है, माइनस प्लस करना थोड़ी नहीं सिखाऊंगा मैं, बार बार बताया हूँ। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है, a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, S9 गिवन, Sn गिवन है, n और an निकालना है। ठीक है, बड़े आसानी से लग जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको Sn का फॉर्मूला पढ़ाया है, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d होता है ना। अब आप देखिए Sn की वैल्यू 90 गिवन है, a की वैल्यू 2 गिवन है और d की वैल्यू 8 गिवन है। वैल्यू भरिए, Sn की जगह 90 रखिए, 90 इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 2a मतलब 2 का दुगना करना है विच इज़ 4 प्लस n-1, d की जगह क्या रखना है 8 रखना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये 2 जो डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो 180 आ जाएगा, इधर n, फिर अंदर आएगा 4 प्लस 8 को जब n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा, 8 को जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8n हो जाएगा। ठीक है, अब n को -8 होगा, है ना। अरे भाई जब 8 को n में मल्टीप्लाई करेंगे 8n होगा, 8 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा, गलती से मैंने लिख दिया था। -8 और 4 ऐड हो सकते हैं आपस में, माइनस में ही आंसर आएगा, तो ये जाएगा 8n-4। ठीक है, n को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 180 इक्वल्स टू, n को जब 8n में करेंगे तो 8n² हो जाएगा, माइनस n को जब 4 में करेंगे तो 4n हो जाएगा। 180 को भी इस साइड लेकर जाइए तो ये क्या जाएगा 0 इक्वल्स टू 8n² माइनस 4n माइनस 180। ठीक है, इन तीनों में ही 4 कॉमन है, 4 उठा लीजिए कॉमन, 4 कॉमन उठाएंगे तो 2n² हो जाएगा, माइनस 4n से 4 हटाएंगे तो n हो जाएगा माइनस, 180 से 4 हटाएंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 को उस साइड भेज दीजिए तो ये जाएगा 0/4 इक्वल्स टू
2n² माइनस n माइनस 45, ठीक है। 0/4 क्या होगा, 0 होगा। इधर हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45। 45 और 2 को मल्टीप्लाई करिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो यह जाएगा 90। अब आप ही सोचिए, इस n के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, मतलब 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 है। 45 और 2 को मल्टीप्लाई किया 90 है। अब 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, अब बताइए वो कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं। 90 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आए, बहुत ईजी है ढूंढना। 10 9 ज़ा 90, 10 और 9 ले लीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो यानी हम लोग लिखेंगे 2n² ब्रैकेट में माइनस, इस 1 की जगह लिखेंगे 10 माइनस 9, बाहर n लिखेंगे माइनस 45 और इधर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2n² माइनस 10 है और यहाँ पे n है तो ये जगह 10n, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस 9n माइनस 45, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और n कॉमन है, 2n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है सिर्फ और सिर्फ, तो प्लस 9 जब कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी n माइनस 5 है, यहाँ पे भी n माइनस 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 बराबर n माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, विच इज़ 2n प्लस 9 हो जाएगा। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो n माइनस 5 को अगर 0 के इक्वल करेंगे या तो फिर 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से माइनस 5 को तो भेजेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 9/2 आएगी। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू को हम लोग ओमिट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतनी देर बाद n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू आ गई n5। अब हमें an निकालना था, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, n की जगह 5 रखना है तो a5, a की जगह हमें 2 रखना है, प्लस 5 में से 1 घटाना है क्योंकि n की वैल्यू 5 आई थी, तो ये जाएगा 4, d की वैल्यू क्या थी, 8 थी, तो 4 × 8, 8 4 जा 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 हो जाएगा, और क्या। तो a5 यानी an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 हो जाएगी, ठीक है। बीच में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जूझना पड़ा, यहाँ के बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बन गया था ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मज़ेदार है, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं। तो आपको दिख रहा है 7th पार्ट है, जिसमें a की वैल्यू 8 गिवन है, an की वैल्यू 62 गिवन है, sn की वैल्यू 210 गिवन है, n और d निकालना है। तो an की वैल्यू 62 गिवन है ना, और sn की वैल्यू 210 गिवन है। मैंने बताया था an ही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ an जो है वो लास्ट टर्म है, l की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 62 गिवन है, और मैं अब इस बार sn का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n/2 a प्लस l, ठीक है। क्योंकि इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि l भी पता है, a भी पता है, sn भी पता है, n निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो sn की जगह सीधे लिख रहा हूँ मैं 210 इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू 8 गिवन है, प्लस l की वैल्यू 62 गिवन है, ठीक है। तो ये जगह 210 इक्वल्स टू n/2, जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, 2 से 35 बार में कट जाएगा, तो जाएगा 210 इक्वल्स टू 35n, 35 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो जाएगा 210 डिवाइड बाई 35 इक्वल्स टू n, 7 5 ज़ा 35 होता है, 7 3 ज़ा 21, 5 से 6 बार में कट जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक लाइन में आंसर आ गया। बस आपको ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो आपको पता चलना चाहिए। an जब दिया है तो मतलब वो लास्ट टर्म है, ठीक है। अब देखिएगा n की तो वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हम लोग an की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है। तो an 62 गिवन है, a की वैल्यू 8 गिवन है, प्लस n की वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाली थी, तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5d। 8 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में चला आएगा, 62 माइनस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 5d। माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा आपका 54, इधर जाएगा 5d, तो ये जाएगा 54/5 इक्वल्स टू d। अब आप चाहें तो इसे पॉइंट में ला सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अब देखिए एट्थ वाला क्या है, ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन और ए निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि लेंदी है और क्या। देखिए ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये लास्ट टर्म है, एक्चुअली में ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया है, वो होता है एन बाई टू। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग ए प्लस एन लिखेंगे, ठीक है। तो एस एन की जगह मैं सीधे लिख रहा हूँ -14 इक्वल्स टू एन बाई टू। अब हमें इस बार ए की वैल्यू नहीं पता, तो ए की जगह ए रहने देंगे। एल की वैल्यू यानी लास्ट टर्म पता है, वो है 4, ठीक है। 2 को -14 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा -28 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में ए प्लस 4, ठीक है। यहीं रुक जाएंगे, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, अभी भी डी का इस्तेमाल करना बाकी है। ए एन का फॉर्मूला तो हमें पता है ना क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, ए की जगह ए ही रहने दे रहा हूँ, n माइनस 1। डी की जगह मैं 2 रख रहा हूँ क्योंकि डी की वैल्यू पता है, ठीक है। देखिएगा मैं क्या करूँगा, लिख रहा हूँ 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2n माइनस 2 हो जाएगा, -2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा ए प्लस 2n का वैल्यू, ठीक है। ए प्लस 2n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं इस 2n को इधर भेजूँ तो माइनस में चला जाएगा, 6 माइनस 2n हो जाएगा इक्वल्स टू ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6 माइनस 2n। इस ए की जगह 6 माइनस 2n रखेंगे, तो जाएगा 28 इक्वल्स टू 6 माइनस 2n प्लस 4, तो जाएगा -28 इक्वल्स टू n। 6 और 4 मिल के 10 हो जाएंगे, तो जाएगा 10 माइनस 2n, ठीक है। n मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। अब देखिएगा n मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, -28 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। n को अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10n आएगा, और n को अगर -2n में करेंगे तो -2n स्क्वायर आएगा। इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके आइए, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। 2n स्क्वायर को इधर लेके आएंगे +2n स्क्वायर हो जाएगा, 10n को इधर लेके आएंगे -10n हो जाएगा, और यहाँ पे -28 पहले से था, तो -28 इक्वल्स टू 0। आप देखो दिख रहा होगा कि तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए भैया ताकि आसान बन जाए। 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 2 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0/2। 0/2 0 ही होता है। अब 14 कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको माइनस करने पे 5 आ जाए, बताइए क्या है वो दो फैक्टर्स। बहुत ईजी है, 7 और 2। 7 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिखेंगे 7 माइनस 2, और यहाँ पे n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 और n मिलके क्या हो जाएंगे, 7n हो जाएंगे। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 और n मिलके 2n हो जाएंगे, -14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो ये जाएगा n माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो ये जाएगा n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। n माइनस 7 दोनों के अंदर ही है, तो n माइनस 7 कॉमन आ जाएगा। n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 का या तो ये 0 का, तो अगर n माइनस 7 को 0 के इक्वल कर दें या फिर n प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दें, यहाँ से n की वैल्यू 7 आएगी, यहाँ से n की वैल्यू -2 आएगी। तो n की 7 वैल्यू पॉसिबल है, -2 वाली पॉसिबल नहीं है। और अगर n की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस 2n। a की वैल्यू क्या थी, 6 माइनस 2n। फिर अगर a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, दैट इज़ 6 माइनस 14, दैट इज़ -8। तो सबकी वैल्यू आ गई। अब देखिए नाइन्थ वाला क्या है, ए की वैल्यू 3 गिवन है, एन की वैल्यू 8 गिवन है, एस की वैल्यू 192 गिवन है, हमें डी निकालना है। बहुत ईजी है, ये सम का फॉर्मूला है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2। क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम लोग 2a प्लस n माइनस 1 डी यूज़ करेंगे, है ना। n की वैल्यू तो 8 गिवन है ना, और a की वैल्यू 3 गिवन है, तो एस एन की जगह मैं 192 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सम गिवन है 192। इक्वल्स टू n की वैल्यू 8 गिवन है, तो 8/2 ब्रैकेट के अंदर 2a यानी 6 हो जाएगा। क्यों 2a बराबर 6 होगा, a की वैल्यू 2 है तो 2a की वैल्यू 6 नहीं होगी क्या, n माइनस 1। n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 8 गिवन है, 7d।
ठीक है, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा तो ये जाएगा 192 बराबर 4 टाइम्स 6 + 7d। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये जाएगा 192 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 6 + 7d। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 तो जाएगा 48 बराबर 6 + 7d। 6 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो जाएगा 48 - 6 इक्वल्स टू 7d। माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा इक्वल्स टू 7d। 7 से 6 बार में कट जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। काम ख़त्म, पैसा आ जाए। अब देखिए आज का आखिरी पार्ट है। मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, लेकिन सारे के सारे पार्ट मैंने एक ही वीडियो में तो कंप्लीट करा दिए ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल की वैल्यू यानी लास्ट टर्म 28 है, सम की वैल्यू 144 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 9 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स हैं, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ईजी है आई थिंक। ठीक है, ये एन 9 टर्म्स ही है, मतलब ये एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और आपको तो पता ही है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और ये होता है a + l, है ना। अगर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म दिया तो है 28, इसीलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एस एन की जगह हम लोग लिखेंगे 144 इक्वल्स टू एन की जगह लिखेंगे 9, तो ये जाएगा 9/2। a + l का वैल्यू है 28, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा 288 बराबर 9, 9 टाइम्स a + 28। ये जो 9 है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा 288 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू a + 28। तो ये 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 तो ये जाएगा 32 बराबर a + 28। 28 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा तो जाएगा 32 - 28 बराबर a, तो जाएगा 4 बराबर a का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, थोड़ा सा सिग्नेचर कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा था, मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में। ठीक है, लगातार इस वीडियो को बनाया हूँ बिना पंखे के। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है इस वक्त और मैं बिना पंखे के वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको समझ में आया ना ये वीडियो तो शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा आपको क्या अच्छा लगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिया था वो भी कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।